नमस्कार। अरस्तू ने राज्य में क्रांतियों के कारण और उनको रोकने के उपाय पर विस्तार से चर्चा की है। आज हम क्रांतियों को रोकने के उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। मैक्सी का ये कहना है कि अरस्तू ने जितने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है, उतने ही विवेकपूर्ण ढंग से उसने उनके निराकरण के उपाय पर भी प्रकाश डाला है। पहला, शासक और शासित में सद्भावपूर्ण संबंध। क्रांति का सबसे प्रमुख कारण अन्याय होता है और क्रांति के प्रतिकार का सबसे महत्वपूर्ण उपाय सामान्य नागरिकों में यह भावना उत्पन्न करना कि शासक वर्ग द्वारा उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इस दृष्टि से संविधान और शासन सभी व्यक्तियों के संतोष पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित करना। शिक्षा के आधार पर इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि लोगों की सामाजिक भावनाएं, मूल्य, आदतें और व्यवहार शासन व्यवस्था के अनुरूप हो जाएं। अरस्तू कहते हैं कि सभी बातें जो मैंने संविधान को स्थायित्व प्रदान करने के संबंध में कही है, उन सब में जो चीज़ संविधान को स्थायी रखने में सबसे महत्वपूर्ण है, वह है शासन प्रणाली के अनुकूल शिक्षा। तीसरा, कानूनों का पालन। नागरिकों के हृदय में कानूनों के प्रति निष्ठा उत्पन्न की जानी चाहिए। कानून के छोटे छोटे उल्लंघन पर सरकार को कठोर रुख अपनाना चाहिए। अरस्तू का कहना है कि जिस प्रकार निरंतर उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे खर्चे सारे धन को खा जाते हैं, उसी प्रकार कानून के उल्लंघन की भावना अज्ञात रूप में भी प्रवेश कर जाने पर राज्य को नष्ट कर देती है। चौथा, सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव। राजकीय सत्ता पर एकाधिकार अर्थात केंद्रीकरण सामान्य जनता में असंतोष को जन्म देता है। अतः सत्ता पर एक व्यक्ति या एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। अतः भिन्न भिन्न वर्गों में राजनीतिक सत्ता युक्ति युक्त या आनुपातिक होनी चाहिए। योग्यता के आधार पर राजनीतिक सत्ता के द्वार सभी के लिए सदैव खुले रहने चाहिए। पांचवा, स्वच्छ शासन। सर्वसाधारण को जो बात राज्य व्यवस्था का सबसे अधिक विरोधी बनाती है, वह है सार्वजनिक धन का गबन और अपव्यय। अतः राज्य के शासन की सत्ता का गठन इस प्रकार होना चाहिए कि शासक वर्ग अपने राजकीय पदों के आधार पर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त न कर सके। छठा, मध्यम वर्ग की अधिकता। अरस्तू का कहना है कि मध्यम वर्ग की अधिकता होनी चाहिए। अरस्तू का कहना है कि धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता जनोत्तेजकों को निमंत्रण देती है। अतः राज्य में मध्य वर्ग की अधिकता होनी चाहिए, क्योंकि यही वर्ग धनिकों और निर्धनों में संतुलन बनाए रख सकता है। सातवां, महत्वहीन परिवर्तनों पर दृष्टि रखना। छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि रखी जानी चाहिए, क्योंकि अनेक बार ये परिवर्तन या विवाद
क्रांति का कारण बन जाते हैं। 8वां, बाह्य खतरों का भय। शासक वर्ग के द्वारा नागरिकों के सामने सदैव ही बाहरी आक्रमण का भय खड़ा किया जाना चाहिए। इस भय के आधार पर नागरिकों के आंतरिक विरोधों को शांत कर उनमें एकता तथा देशभक्ति की भावना का संचार किया जा सकता है। 9वां, पारस्परिक स्पर्धा का अभाव। अरस्तू की धारणा है कि क्रांतियाँ पारस्परिक स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा तथा कलह से उत्पन्न होती है, अतः उन्हें रोकने का हर संभव उपाय करना चाहिए। गणमान्य नागरिकों को इन विकृतियों से बचना चाहिए। अंतिम है 10वां, छल एवं कपटपूर्ण नीतियों का अनुसरण। जैसे उपाधियों और सम्मानों का वितरण स्वयं करे, दंड अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा दिलाना चाहिए, गुप्तचरों की भरमार हो, विरोधियों के साथ क्रूरता और निर्दयता से व्यवहार करना चाहिए, लोगों में आर्थिक संपन्नता का विकास नहीं होने देना चाहिए ताकि वे लोग जीविकोपार्जन के अतिरिक्त अन्य किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सके। भिन्न भिन्न वर्गों को विभक्त रखना चाहिए ताकि वे एक न हो सके। इत्यादि उपाय अरस्तू ने क्रांतियों को रोकने के बारे में बताए हैं। धन्यवाद।